हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इस चैनल पे मैथ और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। अगर आपको भी पूरे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक पहली बात तो बने रहना, और दूसरी बात क्या कहते हैं कि इस वीडियो के नहीं इस चैनल पे जितने प्लेलिस्ट हैं सब में जाकर उसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और इस चैनल पे हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं और बताए जाते रहेंगे, आगे भी बताए जाएंगे। तो फिर उसके बाद आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे किस क्लास का ये वीडियो है। ये है क्लास 12th के लिए, जिसमें बताया जाएगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर मतलब कक्षा 12 के जो 12 वाला चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन, उस चैप्टर से है। इसमें का एक क्वेश्चन पक्का आता है, या तो 3 नंबर का आएगा या तो 5 नंबर का। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आसान होगा तो 3 नंबर का आएगा, अगर थोड़ा हार्ड होगा तो 5 नंबर का आएगा। तो इसमें यहाँ पे कह रहा है कि आइए देखते हैं इसमें क्या कहेगा कि ऐसा दिया रहेगा z बराबर x प्लस का 3y, कहेगा इसका न्यूनतम मान ज्ञात करो, यदि फिर उसके बाद दो समीकरण दिया रहेगा और ये एक कंडीशन होगी उसकी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए इन समीकरण से हमको 2-3 पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसमें पहली बात तो ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ये पॉइंट निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देखते हैं। पहला समीकरण लेते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या लेंगे हम लोग, x प्लस वाई बराबर 8 लेंगे। और उसके बाद इनके लिए अगर हम जब पॉइंट निकालेंगे, दो पॉइंट निकालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये x का मान, ये y का मान, ये चीज़ इसमें करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें x का मान अगर 0 ले लेंगे, x का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान कितना मिल जाएगा 8। तो अगर y का मान अब की बार 0 ले लेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा 8। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इधर देखते हैं। इस वाले समीकरण से इसमें मिलेगा 3x प्लस का 5y और इक्वल टू कितना मिल जाएगा 15। और उसके बाद यहाँ पे भी दो मान, इसमें दो पॉइंट इसमें भी निकालना होगा, ये x और ये y होगा। ये इतना करने के बाद x का मान अगर हम 0 लेते हैं, इसमें x का मान 0 तो y का मान कितना आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और 5 3 15, ये 3 आ जाएगा। y का मान अगर 0 ले लेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हम लोग को 4 पॉइंट मिल गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ आइए देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ के लिए सबसे पहले ये इतना हमको खींचना पड़ेगा ऐसे ही। तो हम लोग छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। इसको देखो तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये ऐसे छोटा सा ग्राफ बना लेंगे। और इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे कहाँ तक गया है, 8 तक गया है। तो इसको क्या कर लेंगे, हम ऐसा लिखेंगे 1, या फिर यहाँ डायरेक्ट 2 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 2 4 और उसके बाद फिर 6, फिर उसके बाद 8, ये इतना कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 4 और उसके बाद 6 और 8, ये इतना कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमको करना क्या पड़ेगा, हमको करना ये है, इसमें ये 0,0 होगा। अब पहले ये वाला पॉइंट रखेंगे, तो ये वाला पॉइंट, या फिर पहले ये वाला पॉइंट रख दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे 0, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे क्या 8 चाहिए, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 8, तो यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद फिर कह रहा y अक्ष पे 8 चाहिए, हाँ ये हो गया, x अक्ष पे 0, x अक्ष पे 0, y पे 8 सही है। अब की बार x अक्ष पे 8 चाहिए, x अक्ष पे 8, y पे 0, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अब उसके बाद एक अच्छा मारे ना तुमको गंधैला, नहीं तो पता नहीं कैसे स्याही डालें, उसमें पूरी स्याही बाहर आ रही है। ये एक तमाचा मारे, यहाँ पे देखिए, यहाँ कहाँ झटके हैं। पहले देख इसमें कहाँ तक आ रहा है ये। और कट मत करना उसको, नीचे नीचे तो अब आगे इसमें क्या करेंगे, इसमें का ये ग्राफ बन चुका है। अब इसमें देखते हैं कि ग्राफ बनाने के बाद हम लोग ये पॉइंट, जो एक एक पॉइंट है, इसको उठा के इस पे रखेंगे। x अक्ष पे कह रहा है 0 और y अक्ष पे कह रहा है 8, तो x अक्ष पे 0 ये हो जाएगा, y अक्ष पे 8 यहाँ मिल जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर कह रहा है कि अब दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि वो x अक्ष पे 8, y अक्ष पे 0, x अक्ष पे 8 और y अक्ष पे 0 यहाँ मिलेगा, x अक्ष पे 8 यहाँ मिलेगा, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। इसको ऐसे हम मिला देंगे, ये मिला दिए। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट इनका क्या कह रहा है,
ये वाला देखते हैं, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 3, x अक्ष पे 0 y पे 3, x पे 0 ये आएगा, y पे 3 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि अब आगे x अक्ष पे 5 और y पे 0, x अक्ष पे 5, x अक्ष पे 5 यहाँ मिल जाएगा और y पे 0 यहीं पे मिलेगा यहाँ पे। तो इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। और इनको हमको क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा ये ग्राफ, ये ऐसे बन गया। अब उसके बाद हमको करना क्या है इसमें, जब ये इतना हम लोग बना लेंगे, इतना बनाने के बाद अब हमको करना है कि ये देखना है कि ये इनकी कंडीशन जो दी गई है ये सही है या गलत है। इनकी कंडीशन पहले चेक करना है। अब इनकी कंडीशन अगर हम चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है, इसको कैसे चेक करें, ये दी गई कंडीशन, इसको चेक करने के लिए हमको यहाँ पे देखेंगे, ऐसे लेंगे बारी बारी से, ये समीकरण पूरा लेंगे हम। ठीक, क्या करेंगे, पूरा समीकरण लेंगे, ये वाला भी लेंगे और ये वाला भी लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं का क्षेत्र, इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का क्षेत्र। का क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब जानते हो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्षेत्र का मतलब होगा कि इनका जो क्षेत्र होगा वो किधर लिया जाएगा। इनका क्षेत्र मतलब ये, अगर इनका समीकरण, ये वाले का समीकरण कौन सा होगा, ये वाला 8 वाला, तो इनका क्षेत्र हमको ऊपर लेना है या नीचे लेना है, तो यही चेक करने के लिए हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे 0, y बराबर रखेंगे क्या 0। इनको चेक कर लेते हैं। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो x का मान 0, y का मान 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कह रहा है। जब इन दोनों का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और इनका ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मतलब अब आप देख सकते हैं इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 8 बड़ा है 0 से, और ये चीज़ इसमें भी दिया है। तो 8 बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब 8 बड़ा है 0 से, ये सही बात होती है कि 8 बड़ा 0 से होता है और ये चीज़ सत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह सत्य है, या फिर लिख देंगे सत्य है। बस इतना लिखने के बाद जब ये चीज़ सत्य होगा, दिया गया फलन जो दिया है इसमें, या जो समीकरण दिया है ये सत्य होगा, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा मूल बिंदु की तरफ लिया जाएगा। मूल बिंदु की तरफ मतलब इधर लिया जाएगा, इसका क्षेत्रफल हम इधर लेंगे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगला एक पॉइंट और दिया है, एक समीकरण और दिया है। वो समीकरण कौन सा होगा, ये समीकरण है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे दिया है 3x और उसके बाद प्लस का 5y और इसके बराबर कितना दिया है 15, ये इतना दिया है। अब उसके बाद इसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे, इस वाले से देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ये लगा दिए। अब उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिए, अब इसमें कह रहा है x y का मान फिर से हमको 0 लेना है। तो x y का मान अगर 0 लेंगे तो यहाँ पे देखो x बराबर 0 रखे और y बराबर क्या रख दिए 0, ये दोनों का मान हम 0 रखें। तो अब लिखेंगे इसका क्षेत्र, यहाँ पे लिख लेंगे का क्षेत्र, ये इतना लिखेंगे इसका क्षेत्र। इतना जब लिख दिए तो अब क्या करेंगे, अब हमको करना ये है कि इनका मान उठा के यहाँ पे रखो। तो यहाँ पे 3 इंटू का 0 और प्लस का 5 इंटू का 0, ये इतना लिखने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इन दोनों का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 बड़ा है 15 से, तो ऐसा नहीं हो सकता, 0 बड़ा से 15 नहीं होगा, दिस इज द असत्य, यह असत्य है। तो यहाँ पे लिख देना कि यह असत्य है या फिर असत्य है, ऐसे लिख देना असत्य है। जब इतना लिख लेंगे असत्य है, तो जब यह सत्य होगा तो क्षेत्र किधर लिया जाएगा, मूल बिंदु की तरफ। जब सत्य नहीं होगा तो क्षेत्रफल किधर लिया जाएगा, मूल बिंदु से ऊपर। तो यहाँ पे देखो इसका अगर क्षेत्र देखें, यही था, यही समीकरण था, इसका क्षेत्र देखेंगे तो ये आएगा, इसका क्षेत्र ये आ गया। जब इनका क्षेत्र हमको ये मिल गया तो मतलब हम कह सकते हैं कि यही हमको क्षेत्र ज्ञात करना है। इसी क्षेत्र में अधिकतम न्यूनतम मान हमको ज्ञात करना है। इसी क्षेत्र में जब इसमें ज्ञात करना होगा तो हमको यहाँ से 4 पॉइंट मिले होंगे, और वो 4 पॉइंट क्या क्या होंगे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 0,8 और यहाँ पे आ जाएगा 8,0 और यहाँ पे आ जाएगा क्या आएगा, यहाँ पे कौन कौन सा मान लिए थे, यहाँ पे ये वाला देखेंगे तो 3 या 5,0, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,0, x अक्ष पे 5 y पे 0, और यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0,3। ये हमारा 4 पॉइंट मिल गया। अब इसी पे हमको अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर से इस समीकरण को लेंगे। कौन सा समीकरण, फिर से हम समीकरण लेंगे, और कौन सा समीकरण लेंगे, ये दोनों समीकरण फिर से लेंगे। ये वाला, ये अकेले लेंगे, z बराबर, अब इसी पे न्यूनतम अधिकतम मान ज्ञात करना है। z बराबर यहाँ पे लेंगे x प्लस का 3y, ये इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे ये बिंदु होंगे, यहाँ पे लिख देंगे बिंदु, यहाँ पे क्या लिखेंगे बिंदु, और इसके बाद यहाँ पे z का मान रखेंगे तो x प्लस का 3y, और यहाँ पे बिंदु क्या क्या होंगे, पहले यहाँ पे रख सकते हैं 0,8 और फिर उसके बाद 8,0, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे 8,0, फिर 0,3, फिर उसके बाद यहाँ पे 5,0,
ये इतने मान इसी पे रखना है, ये x होगा ये y होगा, x का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। इनका मान यहाँ पे रखेंगे तो z का मान कितना आ जाएगा, 24। और उसके बाद जब यहाँ पे 8 रखेंगे तो इनका मान इधर 8 होगा, इधर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 8 आएगा। इनका मान इधर 0 रखेंगे, इधर 3 रखेंगे तो z का मान कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 3 त्रिक का 9। इधर जब इनका मान x का मान 5 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे तो ये केवल 5 आ जाएगा। अब इनसे हमसे पूछ क्या रहा है, न्यूनतम मान पूछ रहा है। अगर न्यूनतम मान देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका 0, इनका 9, सही है। तो इनका अगर न्यूनतम मान देखेंगे तो हमारा न्यूनतम मान यही होगा, न्यूनतम मान हमारा न्यूनतम मान यही होगा। इतना ही हमको करना है, ठीक। न्यूनतम मान हमको निकालने के लिए सिर्फ, और अधिकतम पूछता तो इसका अधिकतम मान कितना होगा, 24 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हमको देखो सिर्फ कुछ क्या करना क्या पड़ता है, यहाँ पे देखेंगे ये दो समीकरण हमको दिया रहेगा, 2 समीकरण देगा और उसके बाद यहाँ पे एक समीकरण और देगा, और वो z बराबर, हर एक सवाल में ऐसा होगा, वो z बराबर रहेगा। और उसके बाद 2 कंडीशन दिया रहेगा, ये कंडीशन मतलब इक्वल टू हम 0 ले सकते हैं, इसके भी बराबर 0 ले सकते हैं, और इन दोनों का मान 0 रखेंगे। और वो कब रखेंगे, तुरंत पहले यही समीकरण निकालना, समीकरण निकालने के बाद इनका 2 पॉइंट निकालना, इनका भी समीकरण लेकर 2 पॉइंट निकालना, पॉइंट निकालने के बाद तुरंत ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाने के बाद ये चेक करना कि ये जो पॉइंट दिया गया है ये सही है कि नहीं है। तो मतलब हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो इधर वाला हम बनाए हैं इसको इसके नीचे बना सकते हैं, ठीक। बट इसके नीचे जगह नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कर दिए, इधर बना दिए। तो आप लोग इसके नीचे बना सकते हैं। इसके नीचे बनाने के बाद फिर इसके नीचे ये वाला पॉइंट कर सकते हैं, ठीक। इसके नीचे ये वाला पॉइंट कर देंगे। इस पॉइंट को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इससे क्षेत्र निकालना पड़ेगा। इस क्षेत्र को निकालते क्यों है, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमको कौन कौन से पॉइंट से निकालना है, नहीं तो ये क्षेत्र हम ना निकालते। हमको जिस पॉइंट से, यहाँ पे देखो घिरा क्षेत्रफल ये इतना है, तो इनके चारों पॉइंट निकालेंगे। अगर ये क्षेत्रफल इधर का होता है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद ये सवाल कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद देखते हैं एक दूसरी सवाल इसी में कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसी में कि सवाल नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है। इसमें भी वही ज्ञात करना है, अधिकतम मान इसमें पूछ रहा है। सवाल ऐसे ही है, सेम टू सेम। ये देख सकते हैं, ये सवाल नंबर 2 है। और इसमें कि जितनी सवाल आप लोग को बता रहे हैं वो सारी सवाल कहाँ से होगी, वो सब सवाल अनसाल्व से है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, वो सारी सवाल अनसाल्व से है। तो इस वजह से इसमें कह रहा है कि ये भी सवाल में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अधिकतम मान ज्ञात करो। अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हमको पहले 3 पॉइंट याद करना होगा कि पहले समीकरण से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो दोनों समीकरण लिखो, x + y बराबर 50। इनसे 2 पॉइंट निकालेंगे तो ये इनका 2 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे x और ये y, तो यहाँ पे देखेंगे x का मान कितना है। x का मान अगर 0 लेते हैं, x का मान अगर 0 रख देंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 50। अब y का मान अगर 0 रख दें तो x का मान कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ये हमको एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट हम इससे निकालेंगे, तो यहाँ पर रखते हैं 3x और प्लस का y और इक्वल टू 90। यहाँ पे इसको ऐसे रख लेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये x और ये y। x का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान 90, और y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना होगा, 30 × 90, मतलब ये 30 मिल जाएगा। 2 पॉइंट हमको मिल गए। अब हमको क्या करना है, हमको अब ग्राफ बनाना है। आप लोग भी देख सकते हैं, पहला समीकरण ये था, दूसरा ये था, इससे हम ये पॉइंट निकाल लिए। अब हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमको ये देख सकते हैं कि हम इतना बड़ा ग्राफ बना लेते हैं। और इतना बड़ा जब ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको इन पॉइंटों को रखना है। ये जो पॉइंट निकालें, इसको रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा। और जो पॉइंट लेना है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट लेने से पहले ये मान सारे अंकित करने होंगे इस पर। और अंकित करने के लिए यहाँ पे 90 तक, सबसे अधिकतम मान 90 है तो 90 तक ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे शुरू करते हैं 20 से, 20, 40, 60, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे 100। ये इतने मान 20-20 का हम गैप करके रखे हैं। तो यहाँ पे फिर 20, 40 और उसके बाद 60 और उसके बाद 80 और उसके बाद 100। ये इतना हम लोग रख दिए। ये होता है y अक्ष और ये होगा x अक्ष। ये इतना रखने के बाद अब यही सारे पॉइंट के मान हम रखेंगे। तो x अक्ष पे 0, y पे 50, x पे 0, y पे 50, यहाँ का ही मिलेगा 40 और 60 के बीच में। फिर आगे कह रहा है कि y अक्ष पे 0, x अक्ष पे 50, y पे 0, x अक्ष पे 50, यहाँ का ही मिलेगा। तो इनको हम मिला देते हैं। ये देख सकते हैं, इनको मिला दिया। फिर उसके बाद अब आगे क्या कर रहा है, आप लोग पटरीज खींचेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। फिर उसके बाद अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि x अक्ष पे 0, y पे 90, x पे 0, y पे 90 कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है x पे 30, y पे 0,
यक्स पे 30 ढूंढो, यक्स पे 30 यहाँ मिलेगा, तो इनको हम लोग मिलाते हैं। जब इनको मिलाएंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा। अब हमको चाहिए चित्र, हमको चाहिए 3 पॉइंट और ये होगा हमारा 0,0। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा पता है? अब हमको इसमें करना ये पड़ेगा कि इसमें ये चेक करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कौन सा लें, इसका क्षेत्रफल कौन सा लें, यही चेक करना है हमको। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे का क्षेत्रफल x प्लस वाई और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी दिया हो 50 का क्षेत्र, इनका क्षेत्र कौन सा लेंगे। तो ये समीकरण कहाँ है, ये वाला समीकरण मतलब ये होगा और इनका मान कहाँ रखा गया है 50 और 50 पे, तो ये 50 और 50 हैं ये। तो ये वाले समीकरण के लिए हम निकाल रहे हैं इनका मान। जब इनका क्षेत्र निकालेंगे तो इनका क्षेत्र देखते हैं कहाँ जाता है, इनका क्षेत्र, हाँ इसको पहले ही सवाल में बता चुके हैं। क्या करना पड़ेगा, जब ये दी गई कंडीशन सही हो तो उनका क्षेत्र किधर जाएगा, मूल बिंदु की तरफ, और जब ये सही नहीं होगी तो मूल बिंदु से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है इनका मान x बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखो, दोनों का मान 0 रखेंगे, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और इनका मान 0 हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मतलब 50 0 से बड़ा होगा और यहाँ पे ये सत्य होगा। जब 50 0 से बड़ा होता ही है, सही बात है। तो इनका हम यहाँ से क्षेत्रफल कहाँ ले लेंगे, मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की तरफ लेंगे। अभी हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर से भी एक ग्राफ आ रहा है और इस ग्राफ को चेक करेंगे इसका मान कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अब की बार क्या लिखेंगे 3x और प्लस का y और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 0 लिखेंगे। का क्षेत्र इतना लिख लेंगे, का क्षेत्र हम लोग निकाल रहे हैं। इनका क्षेत्र कहाँ जाएगा, इनका क्षेत्र जब यहाँ पे रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 3 × का 0 और ये प्लस का 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका मान ये 0 मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90। इसमें कह रहा है कि मतलब ये 90 बड़ा होगा 0 से, ये भी बात सत्य है। तो इनका भी मान कहाँ आएगा, मूल बिंदु की तरफ। इनको भी मूल बिंदु की तरफ ले लेते हैं, ये मूल बिंदु की तरफ हो गया। मतलब ये अब हमको यही क्षेत्रफल में अधिकतम मान निकालना है, इसी क्षेत्रफल में अधिकतम मान निकालना है। अधिकतम न्यूनतम जो भी ज्ञात करना रहता है इसी में ज्ञात करेंगे। हमको ये तो सही है, ये पॉइंट मिल गया सही है, लेकिन ये पॉइंट हमको निकालने के लिए हमको ये लिख सकते हैं यहाँ पे 0,50 क्योंकि x अक्ष पे ये 0 होता है, y इस पे 50। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख चुके थे और ये हो जाएगा 50, इधर लेना है अब की बार, ये नहीं लेना है। क्यों इधर लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल यहीं तक है और इनका मान लेंगे तो यहाँ पे 30,0 ये हो जाएगा 30,0। इनको लिख लेंगे 30,0। जब इतना लिखेंगे तो अब आगे ये वाला पॉइंट बनाना है। ये पॉइंट बनाएंगे तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसका पॉइंट हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे मतलब ये और ये x प्लस का y बराबर का 50 और 3x प्लस का y बराबर 90 और इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे घटा देते हैं तो ये कट जाएगा और यहाँ मिल जाएगा कितना 2x माइनस का और यहाँ पे मिल जाएगा कितना 40 माइनस का। माइनस से माइनस ख़त्म, इनको नीचे भेजो, x बराबर कितना आ गया 20। ये मिला x का मान। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालने के बाद अब हमको y चाहिए। इनका मान उठा के इस पे रखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का मान 20 और प्लस का y बराबर का 50। इनको उधर भेजोगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा 30। तो यही जो हमको पॉइंट मिलेंगे 20 और 30, यही हमारे ये पॉइंट होंगे 20,30 ये हो गया। अब हमको इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, निकालना है क्षेत्रफल न्यूनतम और अधिकतम मान। उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, z बराबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये जो दिया है 4x प्लस का y। तो इसमें बारी बारी से हमको मान लेके रखना पड़ेगा x y का मान। तो पहले कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 2 3 4, यही चारों पे निकालना है। पहले 0 0 पे निकालेंगे। जब x का मान 0 y का मान 0 रखेंगे तो z का मान कितना आ जाएगा पता है, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 + 0 बराबर पूरा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब उसके बाद हमको रखना है 30,0 पर। तो यहाँ पे 30,0 पर रखना है और इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। जब x का मान हमको क्या रखना है, x का मान 30 रखना है तो 4 3 12 मतलब 120 प्लस का 0, इसका मान आ गया 120। फिर उसके बाद अब हमको क्या करना है, 120 आ गया। अब हमको निकालना है अगला पॉइंट, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब ये निकालना है। तो यहाँ पे रखेंगे अब की बार 20,30, इनका मान z पे रखेंगे, इनका मान 20 होगा
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 मतलब 80। इनका मान 30 होगा तो यहाँ पे 30 मतलब पूरा जोड़ देंगे तो 110। फिर उसके बाद अब z का मान निकालेंगे, फिर से अगला पॉइंट, एक पॉइंट और कौन सा बचा है, ये वाला 50 कामा, अब की बार 0 कामा 50 बचा है। इन पे जब रखेंगे तो ये z का मान होगा, और इनका मान जब यहाँ पे रखेंगे z बराबर तो 50, इनका मान 0, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 50 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे z का मान कितना आ जाएगा, 50। मतलब हमको कुल मिला के कितने मान मिले, 4 मान। जहाँ पे अधिकतम मान होगा वही हमारा अधिकतमीकरण हो जाएगा। तो ये एक मान होगा, और दूसरा ये इसमें मिलेगा आप लोग को, ये देख सकते हैं 110, फिर 120, फिर उसके बाद 0। अब इन चारों में से चेक करके बताओ कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा ये वाला हो जाएगा, ठीक। 120, इसमें क्या पूछा है, अधिकतम मान। अगर न्यूनतम पूछा होता तो हम क्या करते, न्यूनतम पूछा होता तो हमारा ये 50 वाला न्यूनतम हो जाता, अधिकतम पूछा है इस वजह से 120 होगा। तो फिर उसके बाद ये इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें आप लोग देखे होंगे कि मतलब इसमें हम क्या क्या किए हैं, इसमें क्या क्या किए हैं। सबसे पहले ये पॉइंट मिला था, इन दोनों समीकरण से हमको क्या करना पड़ा, दोनों का ये पॉइंट निकाले। पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे देखे चेक किए कि इसका क्षेत्रफल किधर जाएगा, क्षेत्रफल चेक कर लिए। और जब ये बताए थे ये जो दिया गया है ये सही रहेगा तो समझ लो क्षेत्रफल मूल बिंदु की तरफ, अगर ये सही नहीं होगा तो मूल बिंदु से ऊपर। तो फिर उसके बाद अब ये इतना चेक करने के बाद हमको ये वाला पॉइंट नहीं मिल रहा था। पॉइंट जब नहीं मिलेगा तो हमको निकालना पड़ेगा इसी तरीके से। तो हम समीकरण 1 और 2 को लेके पॉइंट निकाल दिए। पॉइंट निकालने के बाद अब यहाँ पे क्या कर दिया हम, यहाँ पे फिर देख सकते हैं, अब इसमें चेक किए कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान, अधिकतम न्यूनतम मान किस में चेक करना पड़ेगा, इस वाले समीकरण में, और कहीं नहीं चेक होगा, ठीक। तो फिर उसके बाद इसी तरीके के ये वीडियो पूरा हुआ, और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर देना, और इसके बाद लाइक कर देना। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।